तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर, मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूं। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे जिले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहां से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर अपराधीकरण, हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन आज जिस मामले का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, यह आपको हैरान कर देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा भी किसी राज्य में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से, और मैंने ये बार बार उठाया, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या के एक नहीं अनेक मामले उत्तर प्रदेश में, अनेक मामले। वो चाहे निर्वेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक 3 बार के जो रहे उनकी हत्या का मामला हो, वो चाहे पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो, वो चाहे प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था उसके फर्जी इनकाउंटर का मामला हो, खुशी दुबे के जेल में रहने का मामला हो, या 4 लोगों की गला काटकर हत्या करने का प्रयागराज का मामला हो, या कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में हत्या का मामला हो। एक लंबी फेहरिस्त है। कैलाश नारायण दीक्षित व्यापारी की हत्या का मामला हो। लेकिन यह जो मामला है, इस मामले को जानने के बाद आपको यह लगेगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा कैसे होगी इंसान की। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी, जिनसे हर महीने उनकी बातचीत में आपको सुनाऊंगा, डीएम और एसपी 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूलते थे। कौन? डीएम और एसपी। डीएम और एसपी रंगदारी वसूलते थे। अब तक आपने अपराधियों के द्वारा रंगदारी वसूलने की घटना सुनी होगी, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश में योगी का राज, यहां पर डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहा है, और उनसे 6 लाख रुपए महीने की मांग की गई। और जब उन्होंने असमर्थता जताई तो जो वहां के एसपी थे पाटीदार, उन्होंने इनको बुलाया, इंद्रकांत त्रिपाठी जी को, और बुला के गाली गलौज करके कहा कि पैसे पहुंचा देना
वरना तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। और एक हफ्ते पहले, यानी हत्या के पहले, वारदात के पहले, वो शख्स इंद्रकांत त्रिपाठी जी वीडियो बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से गिड़गिड़ाते हैं कि योगी जी मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरी जान जा सकती है, एसपी मेरी हत्या करवा सकते हैं, मुझसे रंगदारी मांगते हैं। ये किसी और को नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने गुहार लगाई। और एक हफ्ते बाद उनको गोलियों से भून दिया गया और कल उनकी मृत्यु हो गई। एक एसपी हत्या करवा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां जाएगा सुरक्षा के लिए इंसान? योगी जी, जब आपसे एक व्यापारी ने अपील की और बताया कि उसकी हत्या हो सकती है, आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, उसकी जान नहीं बचा पाए। इसलिए उसकी मौत के सीधे जिम्मेदार आप हैं मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हत्या, दलित युवक को थाने में पकड़ के पीट के मार देते हैं, और ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या के तो जैसे बाढ़ आ गई उत्तर प्रदेश। आज पार्लियामेंट के अंदर मौका मिला तो ये मामला उठाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।